वेलकम टू पप्पू जी किचन। मैं हूँ पूनम सोनी। आज हम बनाएंगे जामनगर की फेमस ड्राई फ्रूट कचौरी। ये कचौरी बहुत ही टेस्टी होती है और घर पे बनाना बहुत ही इजी है और बाजार से कम दाम में घर पे बना सकते हैं इस कचौरी को। हम इस कचौरी को घर पे बनाते हैं तो ये हेल्दी तो बनती ही है, साथ में बाजार से कम खर्च में घर पे बनती है। देखिए ये एकदम खस्ता बनी है और यकीन मानिए टेस्ट में तो एकदम हल्दीराम जैसी ही बनी है। तो चलो देखते हैं जामनगर की फेमस ड्राई फ्रूट कचौरी कैसे बनती है। तो रेसिपी को देखने पर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करना और कमेंट करके भी बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। सबसे पहले हमें कचौरी की बाहर की लेयर बनाने के लिए डो तैयार करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम मैदा लिया है। कप से आप मापेंगे तो 1 कप मैदा होगा। इस रेसिपी में आप आधा आटा आधा मैदा इसे आधा आधा करके भी यूज़ कर सकते हो। इस डो से हमें बाहर की लेयर बनानी है तो ये लेयर भी एकदम नमकीन लगे इसलिए हमने इसमें नमक भी डाला है और बाहर की लेयर को हमें खस्ता बनाना है। इसके लिए हम घी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं लगभग 5 चम्मच यानी कि 5 टीस्पून जितना घी का इस्तेमाल करूँगी। यूजुअली हम इसमें लगभग 4 चम्मच जितना घी का मोइन ऐड करते हैं। 5 चम्मच मैंने इसमें इसलिए डाला है क्योंकि फिर हमें इसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा ऐसी कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कचौरी को खस्ता करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमने इसमें मोइन का ही इस्तेमाल किया है, ना ही हमने इसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डाला है। घी को इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हाथों से मिक्स करना और घी को पूरे आटे में इस तरह से रब करना है। फिर हमें एक बार मुट्ठी बना के देख लेंगे। मुट्ठी हाथ में बन गई, इसका मतलब मोन हमने इसमें डाला था वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, मुट्ठी एकदम बन गई है तो एकदम परफेक्ट जा रहे हैं हम। तो अब हमें इसे पानी का इस्तेमाल करके आटे को गूँथ लेना है। इसमें अजवाइन तिल ऐसे ऊपर से कवरिंग में कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ मैदा नमक और घी ये 3 चीज़ ही होती है। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और आटे को हम मीडियम सॉफ्ट लगाएंगे। ना ही आटे को हम एकदम सख्त बनाएंगे और ना ही एकदम गीला गीला लचीला बनाएंगे। जिस तरीके से हम रोटी का आटा लगाते हैं बस वैसे ही हमें इस आटे को बनाना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और आटे को अच्छी तरह से लगा लीजिए। इस कप से मैंने मैदा को मापा था उसी कप से मैंने पानी भी लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसमें कितना पानी का इस्तेमाल हुआ था। 1 कप मैंने मैदा लिया था तो ऐसा आटा लगाने में लगभग 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब इसको ढककर 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अब मैं आपको इसके अंदर का मसाला बनाना बताती हूँ। इसके लिए हमने एक पैन को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। इस रेसिपी में यूज़ होने वाले मसालों का मैं आपको प्रॉपर रेशियो बता देती हूँ चम्मच से माप के, ताकि आपसे कोई गड़बड़ ना हो टेस्ट में और टेस्ट का मिक्सर एकदम बैलेंस रहे। सबसे पहले इसमें जाएंगे धनिया के बीज, साथ में 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच जितना सफ़ेद तिल, एक छोटा तेजपत्ता और एक छोटा सा तज का टुकड़ा। इन सारी चीज़ों को भून लेना है। इसे भूनने में तेल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, बस इसे हल्का सा भूनना है, इसका कलर चेंज होने तक और अच्छी तरह से खुशबू आने तक। तो देखिए दोस्तों, ये अच्छी तरह से भूनकर रेडी हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। इस तरह से खुशबू आने लगी है। ये एकदम क्रिस्पी से हो जाते हैं ताकि पीसने में हमें आसानी रहती है और भुनने से टेस्ट भी बढ़ जाता है। जितना भी मॉइस्चर इसके अंदर होगा वो सारा भुनने से निकल जाएगा, क्योंकि हमें इन कचौरियों को स्टोर करने के लिए बनाना है। तो चलिए, सारे मसाले भुन गए हैं तो हम इसे एक कंटेनर में निकाल लेते हैं। ज़्यादा समय तक इसे टिकाना चाहते हो तो भुनने की प्रोसेस ज़रूरी है। ये तो हमारे होल स्पाइसेस भुन के तैयार हो गए हैं। अब हमें इन सारे मसालों को मिक्सी जार में लेके बिना पानी डाले जस्ट दरदरा पीस लेना है। तो यहाँ पर तो हमने मसाला पीस लिया है। हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं। अब हमें इसमें और एक चीज़ मिलानी है, मतलब बेसन से बनी हुई और कोई एक चीज़ हम इसमें मिलाएंगे। फिलहाल तो मेरे पास गाठिया है
तो मैं गाठिया का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये प्लेन गाठिया है, सिर्फ नमकीन गाठिया। अगर आपके पास ये गाठिया ना हो तो आपके पास 3 से 4 ऑप्शन और भी है, जिसमें आप बेसन की सेव का इस्तेमाल कर सकते हो, गाठिया का इस्तेमाल कर सकते हो, और वो भी ना हो तो आप बेसन को हल्का सा भून के भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसको हमने एक मिक्सी जार में डालकर हल्का सा दरदरा पीस लिया है। ये दरदरा पाउडर हमारी मदद करेगा क्वांटिटी बढ़ाने में, और बेसन की वजह से बाइंडिंग भी कर पाएंगे। तो अब हम गाठिए के दरदरे पाउडर को भुने हुए मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे, और इसी मिक्सी जार में खजूर डालकर अच्छी तरह से पीसना है। यहाँ पर हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, इसलिए मैंने खजूर का इस्तेमाल किया है, और खजूर से मसालों में अच्छे से बाइंडिंग भी आ जाएगी। खजूर को मिक्सी जार में डालकर एकदम अच्छे से पीस लेना है। खजूर की एकदम फाइन पेस्ट तैयार है। तो इसको भी हमें भुने हुए मसालों के साथ ऐड करना है। यहाँ पर जितना भुना हुआ मसाला और गाठिए का पाउडर होता है, उतना ही हमें खजूर की पेस्ट की क्वांटिटी लेना है। खजूर की पेस्ट डालने से इसमें बाइटिंग के लिए कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ेगा। ड्राई फ्रूट्स कचौरी बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट को थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे 8 से 10 काजू के बड़े टुकड़े करके डाले हैं, और 8 से 10 बादाम के बड़े टुकड़े करके डाले हैं, और 10 से 15 काली सूखी द्राक्ष डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। आज मैं खट्टेपन के लिए नींबू का फूल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास आमचूर पाउडर हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसमें जाएगा तीखेपन के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, और टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक हमें ध्यान से डालना है, क्योंकि हमने जो गाठिए लिए थे वो भी थोड़े से नमकीन थे। अब हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। कचौरी का टेस्ट खट्टा, मीठा और तीखा होता है। खट्टेपन के लिए हमने नींबू का फूल का इस्तेमाल किया है, मीठे के लिए हमने खजूर का इस्तेमाल किया है, और तीखे के लिए हमने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसकी बाइटिंग अच्छे से हो पाए। कचौरी का मसाला बनकर तैयार है, तो अब हमें इसमें से छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं। इस तरह से इसी साइज़ के हम सारे बॉल्स बना के तैयार कर लेते हैं। जो मैंने मसाले का रेशियो बताया था, उस हिसाब से मसाले में से नींबू की साइज़ के 12 बॉल्स आसानी से बन जाएंगे। इस तरह से इसी साइज़ के हम सारे बॉल्स बना के तैयार कर लेते हैं। जो हमने कचौरी की आउट ऑफ लेयर बनाने के लिए डो तैयार किया था, उसको भी 20 मिनट हो गए हैं। अब हमें उसमें से छोटे छोटे 12 बॉल्स बनाने हैं। जिन साइज़ के हमने मसाले से बॉल्स बनाया था, उसी साइज़ के हमें डो के भी बॉल्स बनाने हैं। डो के बॉल्स को हाथों में लेंगे और हाथों से ही छोटी पूरी बनाएंगे। ये पूरी तो हमने बना ली है। तो देखिए दोस्तों, अब आपको उंगलियों को कुछ इस तरह से रखना है, उसके ऊपर आपको ये पूरी रख देनी है। ये देखिए कुछ इस तरह से, और ये जो मसाले की बॉल्स है इसे इस तरह से ऊपर रखना है। अब कुछ नहीं करना है, बॉल को हम अंदर की ओर धकेलते जाएंगे। आटा अपने आप से ऊपर आता जाएगा, और जैसे ही आटा ऊपर की तरफ आ जाए तब हम आटे को हाथों से सील कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है, और ऊपर के आटे को अच्छी तरह से घुमाते हुए बिना क्रैक के सील करना है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। बस इस तरह से दोनों हाथों से राउंड बॉल बना लीजिए। ये बन गई एकदम परफेक्ट हमारी गोल कचौरी। ये हमने सारी कचौरी परफेक्ट तरीके से बना के रेडी कर ली है। जो मैंने ट्रिक्स बताए हैं, इसे फॉलो करके कचौरी सील करेंगे तो आपकी कचौरी एकदम परफेक्ट बनेगी और क्रैक भी नहीं आएंगे। कचौरी तो हमने तैयार कर ली है, अब हमें इसे तलना है। इसके लिए तेल को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। कचौरी तलने के लिए तेल एकदम ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, वरना कचौरी की लेयर है वो ऊपर से पक जाएगी और अंदर से कच्ची कच्ची रह जाएगी। कचौरी को गैस की लो से मीडियम फ्लेम पे ही तलना, ताकि कचौरी अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए और अच्छी तरह से क्रिस्पी हो। इसी तरह से पहले हम सारी कचौरी बना के तैयार कर लेंगे।
तो दोस्तों ये एकदम परफेक्ट जामनगर की स्पेशल ड्राई फ्रूट कचौरी बनकर तैयार हो गई है। ऊपर से एकदम क्रिस्पी करारी बनी है और टेस्ट में भी एकदम वही टेस्ट है। तो दोस्तों दिवाली का फेस्टिवल आ ही रहा है, ये परफेक्ट तरीके से ड्राई फ्रूट कचौरी को घर पे बनाइए और गेस्ट को नाश्ते में सर्व कीजिए। यकीन मानिए किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने घर पे बनाई है या बाजार से लाई हुई है। इतनी परफेक्ट बनेगी घर पे। मेरी रेसिपी को फॉलो करके दिवाली पे एक बार ज़रूर से बनाइए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी बनी है। अच्छी बने तो वीडियो को लाइक करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। इस तरह से नई रेसिपी के वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करना ताकि नई रेसिपी की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।